बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू जायका विद तलत। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बीफ पिज़्ज़ा बना रही हूँ। ये बहुत मज़े का पिज़्ज़ा बनता है। तो आपने मेरी रेसिपी के मुताबिक इसको ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आपका पिज़्ज़ा कैसा बना। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें चाहिए वो आप नोट कर लें। कुल थोड़ा सा मैं नमक डाल रही हूँ और थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ। पानी है और एक पाव मैंने बोनलेस बीफ लिया है। इसको पहले मैं उबलने के लिए रखूँगी। इसको आपने फ्राई नहीं करना कि सख्त हो जाता है, उबालना है इसको। ये मैं तकरीबन 15 मिनट की स्टीम इसको दूँगी। ये नमक और काली मिर्च डाल के अच्छी तरह गला लेना है। उसके बाद स्टीम के बाद मैं इसको खोला है, थोड़ा सा अंदर पानी है। ये पानी मैं फुल आंच पे इसका ख़त्म करूँगी। तो ये मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल ये गल चुका है। तो आपका भी बीफ ऐसे ही गला होना चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, ये मैं डो तैयार करने लगी हूँ। 2 कप मैंने मैदा लिया है। इसको छिलनी से अपने अच्छी तरह छान लेना है। छानने के बगैर आपने डो नहीं बनानी। ये बड़ी परफेक्ट डो है। ये आपने डो ज़रूर नोट करनी है। ये 2 कप मैंने मैदा छान के उसके बाद मैं 2 टीस्पून जो है ईस्ट डाल रही हूँ और 1 टीस्पून चीनी और ½ टीस्पून से थोड़ा कम नमक है। उसके बाद मैं अच्छी तरह इसको मिक्स करके 2 टेबलस्पून दही है। ये दही आपने ज़रूर डालना है, इससे बड़ा परफेक्ट पिज़्ज़ा बनता है। उसके बाद 2 टेबलस्पून ऑयल, कुकिंग ऑयल आप जो भी डाल सकते हैं डालें। उसके बाद अच्छी तरह इसको मिक्स करके तो फिर मैं आपके सामने इसको गूंथती हूँ। हाथ से आपने इसका सारा अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपने थोड़ा थोड़ा करके पानी डालना है। एकदम पानी नहीं डालना कि डो नरम ना हो जाए और ज़्यादा सख्त नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे आप चपाती बनाती हैं उस शक्ल में ये डो होनी चाहिए। उसके बाद ऑयल हाथों पे लगा के तो मैं इसको 1 घंटे के लिए इसको किसी गर्म जगह पे रख रही हूँ। उसके बाद मैं आपके सामने आपको दिखाऊंगी कि ये कैसी डो राइज हुई है। ये देखें, घंटे के बाद मैंने निकाली है। इतनी अच्छी ये डो राइज हुई है। हाथों को ऑयल लगाना है और दोबारा आपने इसको 1 मिनट 2 मिनट आपने इसको दोबारा इसको थोड़ा गूंदना है। बहुत अच्छी डो तैयार हुई है। ये देखें, 1 मिनट के लिए इसको दोबारा मैंने ऑयल लगा के दोबारा मैंने गूंदा है। उसके बाद आपने ये इसको मैंने बीफ को मैरिनेट करने लगी हूँ आधे घंटे के लिए। थोड़ा मैंने तिक्का मसाला लिया है और उसके बाद मैंने थोड़ा दही लिया है, सोया सॉस लिया है और इसको अच्छी तरह मिक्स करके जो गला हुआ गोश्त है उसके अंदर मैरिनेट करने लगी हूँ। नमक में बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है कि तिक्का मसाला में भी नमक होता है। उसके बाद मैं इसको अच्छी तरह मसाले को इसको लगा के तो आधे घंटे के लिए इसको छोड़ रही हूँ। ये बहुत अच्छी तरह मैरिनेट हो गई है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी। थोड़ा सा बिल्कुल 1 टेबलस्पून ऑयल लेना है आपने। तो ऑयल में इसका आपने अच्छी तरह इसको भूनना है। इसका जो दही है और दीगर जो चीज़ें हैं वो सारी अच्छी तरह भून जाए। दही का पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाए। ये देखें, इस शक्ल में जब आ जाए तो आपने चूल्हा बंद कर देना। उसके बाद आपने पिज़्ज़ा पैन पे अच्छी तरह ऑयल लगा के फिर आपने डो डालनी है। ऑयल लगा के अच्छी तरह कुकिंग ऑयल लगाएं या जो भी ऑयल आप यूज़ करती हैं वो इसको लगा के फिर उसके बाद मैं इसको डो को पिज़्ज़े को मैं बेल के तो फिर रख रही हूँ। बेलने के बगैर भी आप पैन पे इसको फैला सकते हैं। तो ये परफेक्ट ज़रा बेला जाता है, तो इसलिए मैं बेलने से बेल के तो फिर आपके सामने पैन में इसको फैला रही हूँ। अच्छी तरह किनारों तक आपने इसको फैला के ये वेजिटेबल मैंने काट ली हैं। चीज़ मैं कद्दूकश करके आपके सामने रख रही हूँ। अच्छी तरह आपने पहले साफ़ करके धो के तो उनको स्लाइस की शक्ल में काट लेना है। उसके बाद आपने इसको फोक से थोड़ा फोक कर लेना है। उसके बाद आपने इसको पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। ये फोक से आपने इसको सारी पैन पे आपने फोक करके तो उसके बाद आपने पिज़्ज़ा सॉस लगानी है। पिज़्ज़ा सॉस अपनी चॉइस के मुताबिक कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अगर ज़्यादा स्पाइसी करना तो ज़्यादा लगा लें। उसके बाद आपने टमाटर शिमला जो काट के रखी है अपनी चॉइस के मुताबिक आप प्याज भी डाल सकते हैं। मैं प्याज नहीं डाल रही। उसके बाद मैंने चीज़ डाली है। बीफ की जो मैंने बोटियाँ आपके सामने
सारे प्रोसेस से गुजारी हैं वो मैं लगा रही हूँ, ऑलिव लगा रही हूँ। तो अब मैं ये पिज़्ज़ा जो है तवे पे बना रही हूँ, मैं तांबिये में नहीं बना रही, तवे पे बड़ा परफेक्ट पिज़्ज़ा बनता है। ये मैंने 20 मिनट के बाद आपके सामने चेक करती हूँ। ये देखिए नीचे तक बिल्कुल ये इतना अच्छा पक चुका है। ये देखिए मैं आपको काट के इसका पीस एक दिखाती हूँ। ये बहुत मज़े का बनता है, आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है और मुझे बताना है कि आपका कैसा बनना है। रेसिपी बिल्कुल आपने यही रखनी है, गोश्त को आपने पहले गलाना ज़रूर है, फ्राई नहीं करना। बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा बनता है। तो दुआओं में याद रखना। अल्लाह आपका हामी नासिर। खुदा हाफिज़।